अच्छा जी, पहले इसको रन करके दिखाती हूँ कि भाई मेरे पास ये रहा रजिस्टर, ये रहा साइन इन। तो लॉजिक सेम ही है बेसिकली, ठीक है। तो अब हम क्या करना है, हमें जब हम साइन इन या रजिस्टर कर रहे हैं तो जो वो जिस मकसद के लिए हमने टोकन बनाया था वो आज यूटिलाइज करके देखेंगे। टोकन क्यों बना रहे थे? ताकि डेटा सेव हो सके भाई। और लॉगिन करने के बाद जो हम यूज़र का डेटा सेव कर रहे थे, याद है, यूज़र की आईडी, यूज़र की ईमेल हम सेव कर रहे थे, तो वो कहीं यूटिलाइज हो, कहाँ यूटिलाइज हो, पहले इसको गौर से देख लो। मैं अभी पहले लॉगिन कर रही हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये ऑलरेडी साइन इन है, रजिस्टर्ड हुआ है, तभी जो है इसने लॉगिन कर लिया सक्सेसफुली। अब मेरे पास कुछ पेजेस हैं, अब आप लोग भी रैंडम पेजेस ऐड कर लेना, कोई भी होम सर्विस अबाउट। तो अगर मैं यहाँ पर लॉगिन करने के बाद किसी स्पेसिफिक पेज पर आ रही हूँ तो यहाँ पर उसी नाम का डेटा मेरे पास क्या हो रहा है, गेट हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है? नेम गेट हो रहा है। अब ये नेम कैसे गेट हो रहा है यही सीखेंगे। और इसके अलावा अगर मैं किसी फॉर्म पर आती हूँ तो देखो डायरेक्ट उसने क्या दे दिया, नेम और ईमेल एड्रेस उसने फैच करवा दिया। मतलब वो जो हम सेव कर रहे हैं उसको हमें यहाँ पर फैच करना है कि कौन सी नेम और ईमेल से हमारे पास डेटा जो है वो आएगा। जाहिर सी बात है मैसेज या बाकी जो फील्ड्स होंगी या रिव्यूज़ वगैरह का पेज होगा तो वो तो जाहिर सी बात है उसको यूज़र को डालना पड़ेगा। लेकिन जो एटलीस्ट ये वाला, अब एक दफ़ा तुम किसी भी पेज पे गेट कर लो तो तुम्हारे पास अबाउट में भी गेट करना कोई मुश्किल नहीं है। समझ में आ रही है ये चीज़? तो हम ये वाली चीज़ देखेंगे कि भाई लॉगिन करने के बाद, और अगर मैं लॉग आउट कर देती हूँ, अब मैं आ जाऊँ अगर किसके पेज पे, अबाउट में, तो क्या लिखा हुआ आ रहा है मैसेज, वेलकम टू आवर वेबसाइट। तो वो ताहा जो था वो चला गया, या जो भी फला यूज़र XYZ वो चला गया। और अगर अभी मैं कॉन्टैक्ट के पेज पे आऊँगी तो जाहिर सी बात है इसने क्या कर दिया है, फील्ड्स को एम्प्टी कर दिए। तो ये डिफरेंस है जब आप जो है वो लॉगिन हुए होगे या रजिस्टर्ड होके लॉगिन पे जाओगे। तो लॉगिन करने के बाद आपको डेटा जो है वो गेट करना है, ठीक है। तो फ्रंट एंड का काम हम बाद में करेंगे, पहले हम लॉजिक बिल्ड करेंगे। जाहिर सी बात है लॉजिक बिल्डिंग वाला सारा काम हम कहाँ कर रहे होंगे, अपने किस प्रोजेक्ट के अंदर, सर्वर के प्रोजेक्ट के अंदर। सर्वर के प्रोजेक्ट के अंदर मैं कंट्रोलर पर आऊँगी और यहाँ पर ऑथ कंट्रोलर के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट हुई हुई है, तो इसके अंदर मैं आऊँगी, जिसके अंदर मैंने अभी आपको लॉगिन वाली चीज़ दिखाई थी। वहीं पर ही मैंने यहाँ पर नीचे डिफ़ाइन किया हुआ है क्या, यूज़र टोकन चेक। अब ये हम क्या कर रहे हैं, यूज़र के टोकन को क्यों चेक कर रहे हैं? सबसे पहली बात कि यूज़र का टोकन चेक होगा तभी हमें पता चलेगा कि भाई फला यूज़र जो है लॉगिन हुआ हुआ है, उसका टोकन हम मैच कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप नोट करो तो यहाँ मैंने क्या किया हुआ है, इतनी छोटी सी लॉजिक लिखी हुई है। ये क्या बोल रहा है, मेरे पास रिक्वेस्ट आई है तो आप जो है वो उसको यूज़र के डेटा को चेक कर लो यूज़र से। ये USER स्मॉल में जो लिखा हुआ है ये क्या चीज़ है? हाँ, ये चीज़ हमें कैसे गेट होगी, मिडिल वेयर से गेट होगी। मैं चाहती तो पूरी लॉजिक यहाँ पर लिख सकती थी, लेकिन अगर अगेन क्या बोल रही हूँ, सेपरेट ऑफ कंसर्न की बात है कि मैं इसको सेपरेटली कोड बना के रखूँगी और उसको यूज़ करूँगी। किसी को अगर अभी तक मिडिल वेयर का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो इसको और आसानी करके बता देती हूँ कि मिडिल वेयर क्या होती है। मेरे पास जो आप फ्रंट एंड बना रहे हो उसको आप एक क्या कर रहे हो, मिडिल वेयर बेसिकली रिस्पॉन्स कोई भी जो भी आ रहा है उसको जो है वो होल्ड करके रख रही है। कब तक होल्ड करके रख रही है, जब तक आप उसको कहाँ से कनेक्ट नहीं कर रहे, बैक एंड से कनेक्ट नहीं कर रहे। तो इस मिडिल वेयर का क्या काम है, इस फ्रंट एंड पे जो चीज़ आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है उसको बैक एंड से अटैच करना। तो बेसिकली मैंने यहाँ देखो क्या किया हुआ है, यहाँ पर सिर्फ मैंने एक फंक्शन यूज़ किया हुआ है, यूज़र टोकन चेक। अब इसके अंदर ये यूज़र का डेटा रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है मुझे नहीं पता, तो ये लाजमी फ्रंट एंड से आ रही होगी और मिडिल वेयर का काम है कि उस लॉजिक को चेक करें। तो मैंने क्या किया हुआ है, इसके लिए सबसे पहले मिडिल वेयर का फोल्डर बनाया हुआ है, ठीक है। इस मिडिल वेयर के अंदर अगर मैं आऊँ तो मैंने यहाँ पर ऑथ मिडिल वेयर के नाम से एक जो है वो फाइल क्रिएट की हुई है। तो इस मिडिल वेयर के अंदर यहाँ पे मैं जो हूँ क्या चेक करूँगी कि भाई मेरा जो यूज़र लॉगिन हो रहा है क्या वो स्पेसिफिक यूज़र है, और आप उसके डेटा को यहाँ पे उठाओ। कैसे डेटा लेगा, अब यहाँ पर मैं यहाँ बताऊँगी एक एक करके कि डेटा जो है वो कैसे ले रहा है, किस वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर हो रहा है फला यूज़र का गेट। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने क्या किया है ज़रा देखो, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना दिया ऑथ मिडिल वेयर के नाम से, ऑथ मिडिल वेयर के नाम से बनाया है, और इसके अंदर वही सेम पैटर्न है, रिक्वेस्ट
रिस्पॉन्स और नेक्स्ट का कीवर्ड। अब मैं यहाँ पर क्या बना रही हूँ, एक वेरिएबल मैंने बनाया वेब टोकन के नाम से, और इसको मैं क्या बोल रही हूँ, आप हेडर से जो है वो ये गेट करो। आपको याद है आप जब रजिस्टर करवा रहे थे तो क्या हो रहा था, आपने ये वाला काम आपने पहले भी देखा था कि आप जो है वो हेडर में अगर आप टोकन सेट करवाते थे तो क्या लिखते थे, ऑथराइजेशन के ऑथोराइज क्या कर रहा होता है, स्पेसिफिक यूज़र, यानी फला यूज़र ही लॉगिन हुआ है या रजिस्टर हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो जो टोकन वाला काम था सेम वही लॉजिक लगेगी यहाँ पर कि क्या बोला है मैंने कि हेडर आप सेट कर रहे हो ऑथोराइजेशन, और अगर किसी को याद नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर भी आकर चेक कर सकते हो कि हम यहाँ जो है वो हेडर में क्या सेट करते थे, याद आ रहा है कुछ, ऑथराइजेशन, और यहाँ पर बेयरर वाला जो काम हमने किया था, बेयरर और उसकी क्या की थी यहाँ पर, उसकी पूरी की पूरी टोकन सेट करवाया था। तो आप यहाँ हेडर्स लिखा हुआ है, आप यहाँ लेकिन क्या लिखोगे, मैंने ये पहले भी बताया था कि आप हेडर्स नहीं करोगे, आप हेडर ही लिखोगे। यानी मैं ये चेक कर रही हूँ कि भाई यहाँ पर जो है वो बेयरर वाली वैल्यू आ जाए। तो अगर मैं जब तक हेडर को सेट नहीं करवाऊंगी मैं वैल्यू नहीं ले सकती टोकन की। कौन सी मुझे असल में टोकन की वैल्यू चाहिए, कौन से टोकन की वैल्यू चाहिए, जो उसने लॉगिन करवाते वक्त जनरेट की थी या रजिस्टर करवाते वक्त, लॉगिन करवाते वक्त तो नहीं, रजिस्टर करवाते वक्त बेसिकली जनरेट हुई थी। मुझे सबसे पहले उस टोकन की वैल्यू चाहिए। तो मैं कैसे वैल्यू लूँगी, इस हेडर से लूँगी कि भाई जो हेडर क्रिएट हुआ था मुझे उसकी वैल्यू ला के दो। तो मैंने क्या बोला है कि अगर ना हो, यानी कि अगर वो टोकन और ये टोकन मैच ना करे, ये कब हो सकता है, ये कब होगा, ये वाली सिचुएशन कब बनेगी इफ़ की, कि इसके अंदर वो टोकन ना आए जिस टोकन से उस आदमी ने रजिस्टर किया हुआ है। ये कब हो सकता है, अनऑथराइज्ड टोकन नॉट प्रोवाइडेड, जब आपने टोकन जनरेट करवाते वक्त कोई गड़बड़ की होगी, ये तभी आएगा। ये नॉर्मल सिचुएशन में नहीं आएगी इफ़ की कंडीशन। क्यों? क्योंकि हमेशा आप जब रजिस्टर करवा रहे हो एक क्या होगा, टोकन जो है वो जनरेट हुआ होगा। तो लाजमी सी बात है, ये ना मतलब नॉर्मल कंडीशन में ये आपको नहीं दिखेगा ये वाला एरर कि भाई ये आपको टोकन, लाजमी सी बात है जब किसी भी इंसान ने लॉगिन किया है तो एक टोकन जनरेट हुआ है। तो वेब टोकन कभी भी जो है वो उससे ऐसा हो नहीं सकता कि मैच ना हो। तो वही हो सकता है कि आपने क्या कर दिया हो, जैसे मिसाल दे रही हूँ मैंने, आपने 2 नाम से ताहा को लॉगिन कर दिया और ईमेल डिफरेंट डाल दी। अब आप जो लॉगिन करवाना चाह रहे हो वो किसी और जो है वो किसी पुराने वाले टोकन पे करवाना चाह रहे हो, तो सिर्फ ये वाली कंडीशन पे इस तरीके से ये वाला एरर चलेगा। अदरवाइज़ हर हाल में आपका लाजमी क्या होगा, जाहिर सी बात है उसको टोकन जो है वो मिल जाएगा, क्योंकि हम इसको यहाँ हेडर से टोकन को गेट कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या लिखा है मैंने कि आपके पास जो टोकन आया, आप कुछ भी नहीं करो, मैंने उसको क्या करवा दिया, console.log। अगेन ये लाइन क्या है, ऑप्शनल है। अगर आप कंसोल पे देखना चाह रहे हो कि आपके पास रजिस्टर करते वक्त क्या टोकन आया था और ये वाला टोकन अभी वेब टोकन के वेरिएबल के अंदर क्या सेव हुआ है, तो आप इसको क्या कर दो, सिंपल प्रिंट करवा लो। यानी कि आप अगर आपकी ये लाइन करेक्टली चली है, ये लाइन करेक्टली ही चलेगी, तो आपके पास कंसोल पे यहाँ पर वेब टोकन की वैल्यू आ जाएगी। कोई भी आप इसको चेक भी कर सकते हो, रजिस्टर करवाते वक्त जो आपने वेब टोकन डाला था वही आ रही है कंसोल पे, तो इसका मतलब है सही हो रहा है। अब देखो जब मेरे पास टोकन आ रहा होगा तो मेरे पास कैसे टोकन आ रहा होगा, कुछ बेयरर करके आ रहा होगा, याद है आपको, क्योंकि बेयरर करने के बाद ही मैं क्या कर रही थी यहाँ पर, क्योंकि हम वैल्यू पोस्टमैन से या वैल्यू हम इस URL से गेट कर रहे हैं, तो लाजमी सी बात है बेयरर को मुझे ख़त्म करना होगा। फिर से वही वाली बात है, तो लॉजिक में फिर से वही वाली लगा रही हूँ। कौन सी लॉजिक लगा रही हूँ, बेयरर को मैंने क्या यूज़ कर दिया है, ट्रिम करके ख़त्म कर दिया है स्पेस के साथ। अगर मुझे स्पेस के साथ ख़त्म करना है, मतलब अगर मैं ट्रिम का फंक्शन ना लगाना चाहूँ तो मैं क्या कर दूँ, मैं इसको इस तरह से लिख दूँ कि भाई क्या करो, आप रिप्लेस कर दो, बेयरर को ख़त्म कर दो और स्पेस बार भी जो है वो ख़त्म कर दो। तो मैं या तो स्पेस बार दे के इस तरीके से लिख दूँ कि इस पूरे की जगह पे आप ये एम्प्टी कर दो, यानी कि बेयरर को रिमूव कर दो, या फिर मैं क्या बोलूँ कि खाली बेयरर को रिमूव करो और आगे स्पेस को भी ट्रिम करो। तो ये ट्रिम का फंक्शन क्या करता है कि इससे पहले या इसके बाद में या इससे पहले जो भी फंक्शन, जो भी स्पेसेस होंगे वो इन सबको रिमूव कर देगा। अगर तुमने गलती से बीच में भी इस तरह लिख दिया है उसको भी रिमूव कर देगा। तो ट्रिम का फंक्शन सिंपल ये काम कर रहा होता है कि क्या करेगा, बेयरर को जो है वो और इस रिमूव कर देगा स्पेसेस को, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरे स्ट्रिंग एम्प्टी हो जाएगी। यानी कि अब मैंने जो वेरिएबल बनाया है कॉन्स्ट टोकन, मर्जी है ये करना है ये करना है, आपकी मर्जी है।
तो मैंने क्या किया, अच्छा इसी को इनेबल कर देते हैं उसको, क्योंकि ट्रिम का फंक्शन प्रॉपर है तो ट्रिम का फंक्शन ही आप यूज़ करो, ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, इस फंक्शन, इस वाले वेरिएबल में और इस वेरिएबल में क्या डिफरेंस होगा, कौन बताएगा? वेब टोकन और इस टोकन के अंदर क्या डिफरेंस होगा? वेब टोकन के अंदर बेयरर के कीवर्ड के साथ आपका टोकन आ रहा होगा, और इस टोकन के अंदर हमने ट्रिम कर दिया, तो जाहिर सी बात है बेयरर और स्पेस पे स्पेस जो भी होगी वो सब ख़त्म करके टोकन प्रॉपर यहाँ पर आपको मिल गया होगा। ठीक, उसके बाद मैंने क्या किया हुआ है, वही एक वेरिएबल बनाया हुआ है। और आप याद करो कि आप वेरीफाई के लिए क्या यूज़ कर रहे थे, वेरीफाई का फंक्शन। तो यहाँ पर वेरीफाई के फंक्शन के अंदर दो चीज़ें इसको चाहिए होती है। पहला वेरिएबल इसको चाहिए होता है एज अ पैरामीटर टोकन का, और दूसरा इसको चाहिए होती है सीक्रेट की। याद है हमने क्रिएट करते वक्त भी JWT सीक्रेट की वहाँ पर ENV में रखी थी। तो इसको मैं कहाँ से उठा रही हूँ, पहली चीज़ ये वाली फाइनल टोकन है, ठीक है। यहाँ पर अब मैं वेब टोकन नहीं लिखूँगी क्योंकि फाइनल मेरे पास टोकन इस वाले वेरिएबल में सेव है, तो इसको पैरामीटर में पास किया। सेकेंड चीज़ मैं क्या ले रही हूँ, process.env की फ़ाइल से क्या उठा रही हूँ, अपनी सीक्रेट की। कोई भूल गया है तो ENV की फ़ाइल में जाके देखिएगा, आपने एक सीक्रेट की वहाँ पर छुपा के रखी हुई है। तो फिर मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर वेरीफाई है तो आप इसको कंसोल पे प्रिंट भी करवा दो। अब ये कंसोल आप हर स्टेप के बाद कंसोल करते जाओ तो आपको सिर्फ ये गेट होगा कि भाई इस लाइन में हो क्या रहा है, आप उसको कंसोल करके देख सकते हो कि वेरीफाई के अंदर बेसिकली क्या हुआ होगा। आपकी ये वाली की और ये वाला टोकन जो है वो वेरीफाई करके आप इसको प्रिंट करके चेक कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब ये वेरीफाई तो हो गया, यहाँ तक का तो समझ में आ गई कि हाँ सही है, सही टोकन आपको मिल गया है। लेकिन मुझे डेटा चाहिए, असल में मुझे टोकन तो नहीं चाहिए। यानी कि वेलकम ताहा लिखा हुआ आ रहा था ना यहाँ पर, या यहाँ पर मुझे कांटेक्ट कर रही हूँ अगर साइन इन करने के बाद, यूँ तो ना यहाँ नेम ईमेल चाहिए, या इसी तरह अबाउट में यहाँ पर नाम आना चाहिए था। तो मुझे टोकन से कोई मतलब नहीं है, टोकन सही आया है इसका मतलब है हाँ यूज़र तो सही है, लेकिन मैं यहाँ प्रिंट के लिए फ्रंट एंड पे क्या करूँगी, स्पेसिफिक नाम चाहिए, ईमेल चाहिए, कुछ वैल्यूज़ चाहिए बेसिकली। तो वो वैल्यूज़ को मैं कैसे गेट करूँगी, उसके लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना रही हूँ यूज़र डेटा, और इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, वही वाली क्यूरी जो फंक्शन हम लिखते थे फाइंड वन करके, और इसके अंदर देखो मैंने क्या गेट किया है, ईमेल को गेट किया है। और किससे गेट कर रही हूँ, कौन सी फील्ड से, ये वाली ईमेल से। अब ये नाम है, ये आपकी मर्ज़ी है, ईमेल बना दो, बना दो, ये तो अगेन आपकी मर्ज़ी होती है। लेकिन यहाँ पर क्या किया है मैंने, चूँकि यहाँ पर मेरे पास क्या नहीं है, यहाँ पर फंक्शन नहीं है, तो मैं डायरेक्ट कॉलम का नाम दे रही हूँ। समझ में आ रही है, यानी ये मॉडल से कॉलम का नाम उठाएगा जो हमने मॉडल में रखा था, ईमेल नेम, ईमेल पास, याद आ रहा है कुछ। तो ये वो वाली ईमेल का नाम है, इसको गलत नहीं करना है, इसको गलत करोगे वैल्यू नहीं आएगी आपकी। हाँ, इसमें आपकी मर्ज़ी है, ये ऑप्शनल है कि आप इसका नाम क्या दे रहे हो। तो आपने क्या किया, ईमेल को वेरीफाई, ईमेल की वैल्यू को गेट किया यहाँ पर, और सेलेक्ट में मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, ये कौन बताएगा, ये भी पुराना काम है। पासवर्ड को मैंने क्या किया हुआ है, हाइड किया हुआ है, या मैं इसको क्या बोलती हूँ यहाँ पर प्रोजेक्शन की हुई है, जो मैंने यहाँ पर MongoDB में आपको सिखाई थी कि कॉलम को हम 0 कर देते हैं। इसका मतलब मुझे इसकी वैल्यू नहीं चाहिए, जाहिर सी बात है। मैं फ्रंट एंड पे पासवर्ड शो करके क्या कर दिया, अगर आपने फ्रंट एंड पे पासवर्ड शो कर दिया तो सारा काम ही ख़राब हो गया वहाँ पर, समझ आ रही है। तो मुझे पासवर्ड को लाजमी हाइड करना है, तो मैं इसलिए पासवर्ड के कॉलम की वैल्यू को 0 करूँगी। फिर अब जो रिक्वेस्ट से जो चीज़ें आई हैं मुझे गेट करना है, क्या कर रही हूँ मैं, यूज़र के अंदर यूज़र का ये पूरा यूज़र डेटा यानी कि ईमेल, इसके अंदर से क्या आ जाएगा मेरे पास, बेसिकली अगर मैं पूछूं यूज़र डेटा के अंदर ईमेल आ रही है, क्योंकि देखो मैंने ईमेल ही यहाँ पर गेट की है, पासवर्ड तो मैंने 0 कर दिया। गेट टोकन के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, टोकन की वैल्यू को गेट कर रही हूँ, ठीक है। आपके पास आपकी मर्ज़ी है, इसमें आप क्या रखना चाह रहे हो, क्या चीज़ गेट करवाना चाह रहे हो। आप पासवर्ड दोगे और अगर यहाँ 0 नहीं किया हुआ है तो पासवर्ड भी गेट हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। फिर क्या कर रही हूँ मैं, यूज़र ID का एक वेरिएबल बनाया है यहाँ पर, इसमें मैं क्या गेट करूँगी, ._id, क्योंकि मैंने क्या बताया था डेटाबेस के अंदर _id के कॉलम के नाम से ID सेव होती है। MongoDB जिसको याद होगा उसको याद भी आ रहा होगा कि हमने इस पर बहुत जो है वो देखा था कि हम कॉलम का नाम डिफ़ॉल्ट _id सेव होता है। तो यहाँ पर ID गेट होगी, और इन सब चीज़ों को मुझे क्या करना है, इन सब चीज़ों को अगर मैं यहाँ पर कंसोल पे प्रिंट करवा के देख लूँ तो प्रिंट भी हो जाएगा मेरे पास। और अदरवाइज़ क्या होगा, अनऑथराइज या इनवैलिड टोकन है, टोकन सही नहीं है, अनऑथराइज यूज़र है, यानी कि आपने रजिस्टर लॉगिन कुछ और किया हुआ है और आप क्या कर रहे हो, यूज़र का डेटा आपको सही नहीं मिल रहा है, अनऑथराइज हो गया। इसके अलावा क्या चीज़ है यहाँ पर, नेक्स्ट
आपको पता है ये पैटर्न सेट करना होता है। अब अगर ये आपने देखो, मैंने हमेशा REQ RES और नेक्स्ट का ही पैटर्न यूज़ किया हुआ है, आप इसको आगे पीछे नहीं कर सकते। और अगर आपने इसको एक ही नाम दिया हुआ है, यानी नाम चेंज कर सकते हो, लेकिन आप फिर इसको कन्वेंशन में हमेशा फिर क्या करोगे, नेक्स्ट के मेथड को यूज़ करोगे। अब ये देखो, ये तो मैंने लॉजिक बना के रख ली पूरी। अब ये मिडिल वेयर है, अभी मैंने आपको नोटपैड पे बताया था कि ये मिडिल वेयर कॉन्टेक्ट कैसे करेगी, कौन बताएगा। मिडिल वेयर लाजमी क्या कर रही होगी, वेरी गुड, यानी कुछ ना कुछ यहाँ पर कांटेक्ट करेगी ना, तो वो किससे करेगी, राउटिंग के थ्रू करेगी। तो मैं राउटर के फोल्डर के अंदर ऑथ राउट पर आऊँगी, और यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। यानी कि अब तुम देखो मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ मुझे डेटा चाहिए, तो मैंने यहाँ पोस्ट के बजाय क्या लिखा हुआ है, गेट किया हुआ है। और अब मैं सेम देखो, ऊपर आपने एक दफ़ा किया हुआ भी होगा क्या, मिडिल वेयर, या अगर नहीं तो फिर देखो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, ऑथ कंट्रोलर, और ये जो मेरा फंक्शन का नाम था, कौन सा फंक्शन का नाम था, यूज़र टोकन चेक। अभी जो मैंने आपको दिखाया था कि ये कंट्रोलर के अंदर मैं बना रही हूँ, ये वाला, यहाँ पर आते हैं, ये रहा यूज़र टोकन चेक, इससे कनेक्ट करो। और अब इसमें आपको समझ में आएगा कि ये यूज़र क्या कर रहा है। अब यहाँ मैंने क्या बोला है, देखो यूज़र को गेट कर लो, और यूज़र को गेट करने के बाद जो अब यूज़र डेटा है, याद आ रहा है अभी जो मैंने मिडिल वेयर में समझाया, यूज़र डेटा को क्या करो, कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट भी करवा दो और एरर भी दिखा दो। अदरवाइज़ के क्या हो जाए कि एरर फ्रॉम द यूज़र राउट, कोई एरर आए तो उसको एरर को प्रिंट कर दो। अदरवाइज़ जो है वो स्टेटस में आप क्या कर दो, 200 के रिस्पॉन्स के साथ उसको प्रिंट कर दो। खाली ये मैंने फंक्शन को बना के रखा है, इस फंक्शन के लिए ये वेट कर रहा होगा। किस चीज़ का वेट करेगा, यहाँ मैंने लिख भी दिया है, एक मिडिल वेयर का वेट करेगा। इस मिडिल वेयर के अंदर जब तक ये सारा काम सही नहीं होगा, ये उस फंक्शन के पास नहीं जाएगा। और ये कैसे आपस में कनेक्टिविटी में, इस वाले राउटिंग के थ्रू, क्योंकि यहाँ मैंने क्या लिखा, मिडिल वेयर का नाम, और उसके बाद यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, यूज़र टोकन को यहाँ पर इनेबल करवा रही हूँ बाय द यूज़ ऑफ ऑथ कंट्रोलर। और कुछ यहाँ पे मिसिंग लग रहा है, यह सब चीज़ें हो गई हैं। अब ज़रा देखो, अब मैं इसको अभी फ्रंट एंड पे, अभी मैं इसको फ्रंट एंड पे नहीं लेकर आई, अभी मैंने सिर्फ लॉजिक लिखी है। तो आप इसको कैसे चेक करोगे, आप इसको क्या करोगे, लाजमी यहाँ पर एक न्यू आके यहाँ पर बना लेना। और न्यू पे बनाने के बाद जैसे मैं लॉगिन करवा रही हूँ, जैसे मैंने ये रहा लॉगिन करवाया, तो लॉगिन के बाद देखो सेम यही टोकन और यही लॉगिन आईडी जो गेट हुई है, आप उठा के कहाँ डाल दोगे, आप यहाँ पर चेंज कर दोगे बना के। यहाँ पर क्या बनाओगे, क्या बनाया हुआ है मैंने, ये रहा यूज़र। तो आप कैसे चेक करोगे, यहाँ पर यूज़र लिखोगे, ये रहा यहाँ पर टोकन चेक करके मैंने बनाया हुआ है, यूज़र बनाया। और यहाँ पर क्या करोगे, सेम वही, और देखो यहाँ पर की सेट करना है ऑथोराइजेशन, और वही ताहा वाली जो है वो की को यहाँ डालूंगी। अगर मैं कोई और डालूंगी तो नीचे एरर आएगा, कौन सा, अनऑथोराइज्ड वाला। तो मैंने किसके टोकन को डाला है, ताहा वाले, जिससे मैंने लॉगिन किया हुआ है। तो आपके पास देखो ये वही वाले सारे जो है वो डिटेल्स गेट होना शुरू हो गई यूज़र डाटा के अंदर से। समझ में आ रही है। अगर मैं चेंज कर देती हूँ, लेट सपोज यहाँ पर मैं लॉगिन के अंदर यहाँ पर कुछ किसी और नाम से लॉगिन करके देख लेते हैं पहले कि मैंने यहाँ पर, हो सकता है सारा को करवाया हुआ हो। तो सारा को पहले चेक कर लेते हैं, हाँ सही है, सारा जो है वो लॉगिन हो गई है। अब मैं यहाँ पोस्टमैन API में आके अगर यहाँ पर ईमेल चेंज कर देती हूँ, लेट सपोज sara@gmail.com, और यहाँ पर भी आके sara@123। अच्छा, लॉगिन कर रही हूँ तो यहाँ पर तो देखो यहाँ पर ये सही सेट हो गया। अगर मैं ये वाली चीज़, यानी कि मैं यहाँ पर क्या डालना चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको कॉपी करके अब टोकन चेक के अंदर क्या डाल रही हूँ, यहाँ पर आके मैं बोल रही हूँ कि भाई मैं एरर जनरेट करके दिखाती हूँ। यहाँ पर आके मैंने सारा वाला क्या डाल दिया, टोकन। तो अब अगर मैं यूज़र को सेंड करूँगी तो क्या आना चाहिए मेरे पास, अच्छा मेरे पास सारा ऑलरेडी लॉगिन है ना। अगर मैं लॉग आउट करके लॉगिन किसको रखूँ, यहाँ पर मुझे क्या डालना चाहिए था, ताहा का डालना चाहिए था बेसिकली। समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरे पास लॉगिन क्या हुआ है, सारा ही लॉगिन हुई है, सारा का ही मैंने वो डाल दिए। तो मैं यहाँ पर पहले आके ताहा का ही कर देती हूँ। समझ में आ रहा है क्या दिखाना चाह रही हूँ। ताहा की जीमेल क्या थी, @aptechnorth.edu.pk, यही थी ना ताहा की ईमेल।
ताहा, ठीक है। इसको मैं सेंड करती हूँ। यहाँ से कॉपी कर रही हूँ। अब टोकन चेक के अंदर यहाँ पर आके स्पेसिफिक यूज़र का ही मुझे क्या दे रहा है, वो टोकन दे रहा है। अच्छा, अगर मैं लॉगिन नहीं करती, अगर मैं लॉगिन किए बगैर ही टोकन चेक कर लूँ, यानी कि कुछ मिस्टेक कर देती हूँ, इससे मुराद ये है कि अगर मैं इसको सेंड करूँ तब अनवैलिड या इनवैलिड ऑथोराइज टोकन आएगा। अच्छा, ये इसलिए भी आ रहा है क्योंकि फ्रंट एंड पे तो इसका ताल्लुक नहीं है, ये तो हम सिर्फ पोस्टमैन एपीआई में जिसको लॉगिन करवा रहे हैं उसी की हम टोकन को चेक कर रहे हैं। समझ में आ रही है? अगर मैंने टोकन में कोई मिस्टेक की है तब जो है वो जाके मुझे क्या दे रहा है, वो इनवैलिड टोकन। अदरवाइज़ वो क्या कर दे रहा है, जिसको मैं यहाँ पर लॉगिन करवा रही हूँ उसकी जो है वो टोकन को मुझे गेट करके डेटा को फैच करके वो मुझे दिखा रहा है। तो स्टार्ट करेंगे कहाँ से काम। सबसे पहले कंट्रोलर में ये छोटा सा फंक्शन बना लो। यूज़र टोकन चेक का, और इसको क्या करोगे, देखो नीचे भी इसको डिफाइन कर लोगे बेटा। कहाँ पर, एक्सपोर्ट में जब आप करते हो तो आपके पास अभी रजिस्टर और लॉगिन नज़र आ रहा होगा सिर्फ। तो अब आप क्या करोगे, यूज़र टोकन चेक भी करोगे ताकि आप जो है वो इस वाले फंक्शन को भी यूज़ कर सको। तो सबसे पहले कंट्रोलर पे काम करो, फिर मिडिलवेयर पे काम करोगे। पहले ये काम करो, खाली इतना सा।